नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी फिल्म पसंद है जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आपको दिमाग को चुनौती दे तो आज की फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी और दिमाग को घुमा देने वाली फिल्मों में से एक है नो स्मोकिंग के एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में नजर आए थे जॉन अब्राहम और इसका डायरेक्शन किया था अनुराग कश्यप ने। यह फिल्म एक साधारण स्मोकिंग की आदत की कहानी नहीं बल्कि यह इंसान की कमजोरी और लालच और सजा के मनोवैज्ञानिक को खेल दिखाती है। फिल्म की कहानी के नाम के एक अमीर और घमंडी इंसान से शुरू होती है। के को सिगरेट पीने की बहुत बुरी लत होती है। वह दिन में कई पैकेट सिगरेट के पी जाता है और किसी को भी बात नहीं सुनता। उसकी पत्नी और दोस्त उसे बार बार समझाते हैं कि वह सिगरेट छोड़ दे, लेकिन के लिए यह लगभग नामुमकिन सा होता है। आखिरकार वह एक अजीब और रहस्यमय संस्था के पास जाता है जिसका नाम है प्रायश्चित केंद्र। यह संस्था दावा करती है कि वह किसी भी इंसान को हमेशा के लिए स्मोकिंग की लत से छुटकारा दिला सकती है। इस संस्था को चलाते एक रहस्यमय बाबा जिनका किरदार निभाया है परेश रावल ने। जब के वहां पहुंचता है तो बाबा उसके कुछ अजीब नियम बताते हैं। पहला नियम यह है कि अगर के फिर से सिगरेट पीने की कोशिश करेगा तो उसकी सजा उसे नहीं बल्कि उसके किसी प्रिय व्यक्ति को दी जाएगी। मतलब अगर वह सिगरेट पीता है तो उसकी पत्नी को दर्द दिया जाएगा। के को ये सब मजाक लगता है और वह इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेता। कुछ समय बाद के को खुद को रोक नहीं पाता और फिर से सिगरेट पी लेता है। इसके तुरंत बाद उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सच में बिजली का झटका दिया गया है। ये देखकर के डर जाता है और उसे यह समझ में आ जाता है कि यह संस्था सच में खतरनाक है। इसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वह हर समय डर और तनाव में रहने लगता है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है के की हालत और भी खराब होती जाती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी उसे अजीब सपने आते हैं तो कभी उसे लगता है कि वह किसी अजीब दुनिया में फंस गया है। धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ सिगरेट छोड़ने की कहानी नहीं है बल्कि यह इंसान के मन और उसके डर का खेल है। फिल्म के एंडिंग की एक्सप्लेन की बात करें तो अंत में कहानी पूरी तरह से रहस्यमय मोड़ पे ले आती है। के खुद को एक अजीब सजा के चक्र में फंसा हुआ पाता है। उसे बार बार वही गलती करने की इच्छा होती है और हर बार उसे नई सजा मिलती है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी अनंत चक्र में फंस गया हो जहाँ से निकलना लगभग असंभव है। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि के की असली लड़ाई किसी संस्था से नहीं बल्कि खुद से है। उसकी सिगरेट की लत ही उसकी सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। नो स्मोकिंग का असली संदेश यह है कि इंसान की आदत ही उसकी सबसे बड़ी जेल बन सकती है। अगर कोई इंसान अपनी कमजोरियों पर काबू नहीं पा सकता तो वही चीजें धीरे धीरे उसकी जिंदगी को तबाह कर सकती है। इस फिल्म में प्रायश्चित केंद्र सिर्फ एक केंद्र प्रतीक है। असल में यह इंसान के अंदर के डर और अपराध बोध का दर्शाता है। यह फिल्म हर किसी को पहली बार में समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यह एक बेहद ही गहरी और अनोखी कहानी पेश करती है। इसमें हॉरर भी है, सस्पेंस भी है और एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खेल भी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। यही वजह है कि नो स्मोकिंग आज भी बॉलीवुड की सबसे अनोखी फिल्मों में से गिनी जाती है। कुल मिलाकर अगर आपको माइंड ब्लोइंग और अलग तरह की फिल्में पसंद है तो नो स्मोकिंग आप जरूर देखना चाहिए। यह फिल्म सिर्फ एंटरटेन के लिए नहीं है बल्कि आपको अपनी आदतों और फैसलों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, अगर आपने भी यह फिल्म देखी है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इसका एंडिंग कैसा समझ आया। और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन और मूवी रिव्यू के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।